What is the bilinear transformation? A transformation of the form W equal to Az plus Cz by D. W is equal to Az plus B upon Cz plus D. It is a D. It is called the bilinear transformation where A, B, C, D are constant. ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर का मतलब ये हो गया W को Z के फॉर्म में लिखना है. If the points of Z and the points of W is given to you, then we have to put the value. एक तो इस तरीके से समझा रहा हूँ और एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा मैं तुम्हें. This W is equal to AZ plus B and upon CZ plus D. That should be remembered by you. In case AD is equal to BC, that is A by C is equal to BD, it reduce कौन है? इसको reduce हम करते हैं constant के ऊपर में. इसी W को Z के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूँ मैं, वो U अपॉन V मेथड से डिफरेंशिएट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा. AD माइनस BC अपॉन CZ प्लस D का होल स्क्वायर शुड बी, ये डिफरेंशिएट कर दूंगा. We know that whenever for the extreme point the differentiation should be equal to 0. If the differentiation is equal to 0, ये सारा पार्ट चला गया, then we can say that AD minus BC equal to 0. लेकिन यहाँ कंडीशन ये है AD minus BC जो है ना वो 0 आपका नहीं होना चाहिए. तो ये उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट. इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इस 0 पे तो सारा फंक्शन खत्म हो ही गया, 0 ही आ गया. तो वह 0 नहीं बने, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट. उस पॉइंट को छोड़कर हम बाकी जितने भी पॉइंट है उसको आप यूज कर सकते हो. एंड सिमिलरली if W is given to you in the form of Z, then you can find the value of Z in the terms of W. तो उसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके Z इज इक्वल टू माइनस का DW प्लस B अपॉन CW माइनस का A मैंने निकाल दिया. ऐसे कई सारे फंक्शन में हो सकता है. अगर Z दे रखा है और कहते हैं W निकालने के लिए, आप W निकाल सकते हो. इफ W इज गिवन टू और मैं कहता हूँ Z निकालने के लिए, Z भी आप निकाल सकते हो. तो वही यहाँ पर है, इट इज लीनियर इन बोथ W एंड Z. ये भी लीनियर का पार्ट हो गया, W भी लीनियर का पार्ट हो गया. Z इज ऑल्सो लीनियर, W इज ऑल्सो अ लीनियर. If W1 W2 are the points of W, Z1 and Z2 are the value are the points of Z, then W2 minus W1 should be equal to this. In that case, AD minus BC should be equal to 0. ये not equal to 0 नहीं, equal to 0. क्योंकि जब इसको 0 करूँगा तो ये चला गया 0 पर, तो AD minus BC is equal to 0. वो 0 कर दो आप. ये तो बाइलिनियर है. तो बाइलिनियर का जब भी आपसे पूछे, एक तो आपके पास में बताओगे ये पार्ट, उसका डिफरेंशिएट करोगे dW by dz इक्वल टू दिस. ये आपके पास ये ध्यान होना चाहिए. इसका इनवर्स हम मैपिंग में काम करेंगे तो ये z इज इक्वल टू ये. सिर्फ ये पार्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. बाइलिनियर का मतलब हो गया दो वेरिएबल में W और Z, ये दैट इज कॉल्ड द बाई. लीनियर का मतलब है वह बनेगा आपके पास स्ट्रेट लाइन. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया एक इमेज से दूसरी इमेज या एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर जो कन्वर्ट हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन. तो उसी पॉइंट को हम लेकर चलेंगे आगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अब एक शॉर्टकट में एक फार्मूला और है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो जरूर याद कर लेना जो आपकी बुक में इधर दिया हुआ नहीं है. सपोज W के अंदर जो है ना W1 W2 W3 पॉइंट्स दे रखा है, एंड Z के अंदर में आपके पास में Z1 Z2 Z3 दिया हुआ है. सपोज ये पॉइंट्स दे रखे हैं, देन हाउ यू विल फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. बेसिकली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? W को Z के फॉर्म में निकालना, और उसका इन्वर्स अगर करें तो Z को जो है वो W के फॉर्म में निकालना होगा. तो फॉर्मूला मैं क्या बनाता हूँ, W minus W1, W1 minus W2, W2 minus W3, W3 minus W. Similarly, Z minus Z1, Z1 minus Z2, Z2 minus Z3, Z3 minus Z. ये एक फॉर्मूला आपके पास देगा. दिस इज योर फॉर्मूला. ठीक है, W minus W1,
W1 माइनस W2, W2 माइनस W3, W3 माइनस W। अगर 3 पॉइंट आपके पास में दे रखा है तो 2 पॉइंट है, तब तो मैंने आपको बता ही दिया आपके पास में W2 माइनस W1 इक्वल टू दिस, वो पुट कर दो। और 3 पॉइंट आपके पास में तो ये चल जाएगा। 4 पॉइंट है तो W3 माइनस W4, W4 माइनस का W वहाँ पर आ जाएगा आपके पास में। तो ये इसके पॉइंट्स अगर हमारे पास में नोन है Z1, Z2, Z3, W1, W2, W3, अगर ये 3 पॉइंट हमें नोन है, यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ W एंड Z, इसके अंदर पुट कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन सब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो क्या है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन एक लेता हूँ। उसने कहा डिटरमाइन द रीजन ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। क्वेश्चन आपको पीडीएफ जो दे रहे हैं उसमें देखिए आप, डिटरमाइन द रीजन इन डब्ल्यू प्लेन इन विच द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइन, वो लाइन आपके पास में है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। पहला पॉइंट उसने कहा हुआ है आप इसके अंदर मैप करिए w इज इक्वल टू z प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। Look, what is the question? We have to determine the reason in the W plane. We have to determine the reason. W plane के अंदर में reason कैसा बनेगा? Reason का मतलब है what will be the shape when the points of x and y are given to you. तब वो जो reason जो bound करूँगा मैं, वो reason जो भी bound होगा, क्या shape आएगा? Square, rectangle, triangle, parabola, hyperbola, जो कुछ भी आपके पास circle, कुछ भी इमेज बन सकता है आपके पास में, वो हमें बताना है। वी हैव टू डिटरमाइन द रीजन इन द डब्ल्यू प्लेन व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ये है इज मैप अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। पहला पॉइंट है w इज इक्वल टू z प्लस 2 प्लस 3 आया होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो देखिए। w इज इक्वल टू, ये तो गिवन है, w इज इक्वल टू z प्लस 2 प्लस 3 आया होता है। एक तो पार्ट ये हो गया। We know that W is equal to क्या है, U plus iota V। W is equal to U plus iota V। Z is equal to क्या है आपके पास, X plus iota Y, 2 plus 3 iota। फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप एक तरफ कर लो आप चाहे, उससे आपके पास में इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बना, U plus iota V is equal to X plus 2 और आ गया प्लस iota Y plus 3। देन कंपेयर द रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या हो गया, u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड v इज इक्वल टू y प्लस 3। u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड v इज इक्वल टू y प्लस 3। आया समझ में ये आपको? हेलो? यस सर। तो ये आपके पास में हमें रीजन निकालना है, और देखो रीजन कैसे निकलता है मालूम पड़ जाएगा आपको। डिटरमाइन द रीजन, आपने कहा ये पॉइंट है, इस पॉइंट का यूज करूंगा मैं। ये W दिया हुआ है, वी नो दैट W इज इक्वल टू U प्लस आयोटा V, ये आ गया। Z इज इक्वल टू X प्लस आयोटा Y, रियल पार्ट को ले लिया, इमेजिनरी को ले लिया, U और V मेरा आ गया तैयार। अब मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, इस पॉइंट को मैंने हटाया। पॉइंट को हटाने के बाद में अब इक्वेशन में क्या दे रखा है आपके पास में, अब देखिए from the condition, from the given condition, from the given condition x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 2 और y is equal to 1। सबसे पहले जब x is equal to 0 हो, तो जब x is equal to 0 हो जाए तो u is equal to क्या निकलेगा, 2। जब y is equal to 0 हो जाए तो v is equal to 3।
सिमिलरली जब x इज इक्वल टू 2 हो जाए तो u इज इक्वल टू 4 हो गया, जब y इज इक्वल टू 1 हो तो v इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये पॉइंट आ गया समझ में आपको? जब x 0 है यस सर। तो उस वक्त u आपके पास में 2 बन जाएगा, जब y 0 आपके पास में है then v is equal to 3. Similarly in the next part when x is equal to 2 in that case u is equal to 4 and when y is equal to 1 in that case v is equal to 4. Now I will form the image. इमेज कैसे बनेगा वो देखिए। मैं दो तरह का इमेज आपके पास में बना रहा हूँ। वो इमेज आपके पास में ये देखो, ये x और ये y आपके पास। अब ये पॉइंट आपके पास 0 हो गया। अब उसने क्या सा कहा वो देखिए आप, x0 y0, इसका अंदर ये पॉइंट आपके पास x0 y0 हो गया। ये x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर आपके पास में x y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, ये 1 और 2 1 और 2, क्या कहा हुआ है 2 और y 1, इसका मतलब ये आपके पास बन गया। इस शेप को आप कहते हो दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। इसका आप भले कुछ भी नाम दे देना। ये x इज इक्वल टू 2 हो गया, ये y इज इक्वल टू 1 आपके पास, ठीक है। अब मैं यहीं से दूसरा इमेज में बना रहा हूँ दैट इज कॉल्ड u और v। u और v में बना रहा हूँ इमेज। देखो आप u में आपके पास में मैक्सिमम पॉइंट 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 आ गया। अब देखिए जब x0 y0 था तो u2 और v3 आ गया। u2 ये रहा, v3 आपके पास में इसके सीध में जाकर पॉइंट ये लग गया, u2 और v3 आपके पास में, ठीक है। जब आपके पास में x2 और y1 था तो उस वक्त में वो 4 बन रहा था, ये 4 ये 4, ठीक है। इसका मतलब ये कैसे बनेगा आपके पास है वो देखिए आपके पास। तो इसी को बनाने के लिए हमने सेट कैसे किया हुआ वो देखिए, u2 देखो आप, क्या ये मेरा ये v इज इक्वल टू 3 है, ये आपके पास में v इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये u इज इक्वल टू 4 हो गया, ये u इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हो गया, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आपने निकाला है, इसको तो आप मिला भी सकते हो। अब वहां से पॉइंट को मिला दो, इधर से पॉइंट को आप मिला दो आप, तो यू कैन से दैट एक जो इमेज रेक्टेंगल बना हुआ था दूसरा जो फॉर्म किया हुआ उसमें भी वो रेक्टेंगल ही बना आपके पास में। क्यों? रेक्टेंगल आप v इक्वल टू 3 है, यहाँ पर 2 है, ये 4, रेक्टेंगल भी नहीं कह सकते, ये हम कह सकते हैं एक 4 रीजन का जो है वो हमारा पॉइंट बना हुआ है। जैसे इन्होंने कहा हुआ है इन द z plane मैप इन द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइन u2 u3 v4 u4 और v4, तो u4 v4 इन द w plane। इसका मतलब ये है वो तो कह रहा है रेक्टेंगल बनना चाहिए, दो दो, ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए इसका मतलब ये हुआ, ये तो पॉइंट है v इज इक्वल टू 4, जो ये पॉइंट आपके पास हो गया, v इज इक्वल टू 3 ये पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट है, ये वैल्यू आपके पास में नहीं है, ये तो हमने इधर निकाल दिया। लेकिन अगर मैं चलूँ यहाँ पर, इसका मतलब इसके बीच में अपने पास पॉइंट क्या 1 ही तो है, 2 और 3, तो 1 ही आपके पास हो गया।
वही आपके पास यहाँ पर 1, इसका मतलब इस अगर यहाँ पर रेक्टेंगल आपके पास बन रहा है, इधर भी चेंज होकर ये आपके पास रेक्टेंगल ही बनेगा। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये v इक्वल टू 3 का मतलब आपके पास जो है ये जो लाइन है उसको शो करना चाह रहा है ये, लेकिन ये है तो मेजरमेंट सेम, जो ये मेजरमेंट है वही मेजरमेंट यहाँ पर है। मैंने v इक्वल टू 4 इसलिए लिखा क्योंकि ये पॉइंट 4 है, तो 4 आपके पास में ये आ गया, 3 आपके पास में ये, तो वो 3 की लाइन है ये जो लाइन आपके पास में ये v इक्वल टू 3 की लाइन है, ये जो लाइन है वो v इक्वल टू 4 की लाइन है। ऐसे ही ये जो लाइन आपके पास में वो u इक्वल टू 2 की लाइन है, और ये जो लाइन आपके पास देख रहे हो ये आपके पास में u इक्वल टू 4 की लाइन आपके पास में। तो वो इसका मतलब ये हो गया, जो शेप आपके पास जो है वो सेंटीमीटर तो 1 1 ही आ गया आपके पास में, कम से कम आमने सामने की साइड जो है वो सेम आ रही है, एक तो सेम आ ही रही है अपने पास में। तो उस क्योंकि ये जो 3 है, 3 और 4 इनके बीच में क्या है, 1 ही तो है, इसको मैंने ले लिया सीधे, इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। तो आपके और ऐसे ही सेम अगर मैंने ये लिया हुआ है तो यहाँ पर भी पार्ट आपके पास में वही स्टेट किया मैंने, क्योंकि 2 का मेजरमेंट यहाँ पर है तो 2 का मेजरमेंट ऊपर होगा आपके पास में। तो इफ इट इज अ रेक्टेंगल इन द जेड प्लेन देन सिमिलरली इट इज रेक्टेंगल इन द डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, पॉइंट आया समझ में आपको? इसमें ग्राफ में ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो 3 4 जो लिखे हुए हैं ये जी यहाँ नंबरिंग है, इसका अंदर वही नंबरिंग है। अब जैसे ये लाइन है जो बेस मैंने बना रखा है, ये क्या है, ये v इक्वल टू 3 की लाइन है, ये लाइन कौन सी है, v इक्वल टू 4, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, यूनिट कितना हो गया 1। सिमिलरली अगर मैं जैसे आपने इसको बता दी इन दोनों के बीच में यूनिट 1 है, ऐसे यहाँ पर ये लाइन किसकी है, 2 की, ये किसकी है, 4 की। तो अगर ये 2 की यूनिट है इसका मतलब ये भी तो 2 की यूनिट हो गई। तो एक तरफ तो आपके पास में 2 हो गया, एक तरफ आपके पास में 1 यूनिट हो गया, इसका मतलब इटसेल्फ इट इज अ रेक्टेंगल। तो Z में रेक्टेंगल तो W में भी आपके पास में रेक्टेंगल का शेप बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली इसी का एक नेक्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। मैं इसको रब कर दूं मैं इसे। यस सर। यस सर। ठीक है, इससे मैं रब करके अब मैं दूसरा पार्ट इसको कोशिश करते हैं समझाने का। एक और इसमें एक पार्ट दिया हुआ है, क्या पार्ट है, दैट रूट 2 e की पावर पाई बाई 4 ऑफ आयोटा डॉट z आपके पास में दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया दिस इज w इज इक्वल टू, तो मुझे मालूम है जो यहाँ पर w इज इक्वल टू क्या हो गया, z रूट 2 e की पावर पाई बाई 4 ऑफ आयोटा, ये तो आपके पास में आ गया। अब w इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आयोटा v, z वो z ही रहना, z का मतलब h प्लस आयोटा y, ये मैंने रख दिया। रूट 2 वो रहने दो, e की पावर आयोटा थीटा, हाउ यू कैन राइट e की पावर आयोटा थीटा, उसको मैंने लिख दिया cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। ठीक है, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये आ गया रूट 2 cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 का मतलब ये भी 1 बाई रूट 2, ये भी 1 बाई रूट 2 आपके पास में। इसका मतलब ये हो गया x प्लस आयोटा y 1 प्लस आयोटा, क्योंकि रूट 2 मैंने एलसीएम लेकर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, अगर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया फिर इसको इनटू कर लो, ये आ गया x, इसको करूंगा तो ये माइनस वाई आयोटा y इंटू आयोटा दैट इज माइनस वाई, ये तो हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट प्लस का आयोटा y और आयोटा y को फिर करूंगा, इससे आ गया ये x प्लस का x हो गया, प्लस का x आयोटा, तो आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, जिसका मतलब ये हो गया आयोटा x प्लस वाई, और इधर से u प्लस आयोटा v हो गया। नाउ टेकिंग द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट, the real part u is equal to x minus का y and imaginary that v is equal to x plus y, ये पॉइंट आपको निकालना होगा।
u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये मैंने पॉइंट आपको निकाल कर छोड़ दिया है। अब आइए, अब जैसे मैंने यहां पर इस फॉर्म को मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, व्हाट वाज द पॉइंट गिवन टू यू? पॉइंट हमें क्या सा दे रखा था? पॉइंट क्या दिया हुआ था? पॉइंट ये था x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या था 2 और y इज इक्वल टू 1, ऐसे कुछ था क्या? हाँ यही था आपके पास में। अब जब ये बन गया x इज इक्वल टू 0, x को 0 कर दूंगा तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई। इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y को मैं 0 कर दूं मैं, इसका मतलब u इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली x को 2 पुट कर दूं मैं, x को 2 पुट कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? तो v इज इक्वल टू 2 प्लस का y, और y 1 पुट कर दूंगा तो v इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। मतलब कई सारे पॉइंट बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है आपके पास में। जैसे u इज इक्वल टू आपके पास में माइनस, इफ u इज इक्वल टू माइनस वाई एंड u इज इक्वल टू एक्स, और वहां पर अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज आप कर सकते हो। एक मिनट, एक और काम कर सकते हैं अपने पास में। अगर x को मैंने 0 रखा तो u इज इक्वल टू माइनस एक्स को फिर मैं यहाँ 0 कर दूँ तो v निकाल दो अपने पास में, तो v इज इक्वल टू कर दो, v इज इक्वल टू एक्स। x को 0 मैंने किया, दोनों में x इज इक्वल टू 0 पुट किया है, तो इससे ये निकल गया। ये कब निकला? जब x इज इक्वल टू 0 था, u इज इक्वल टू माइनस वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y अगर 0 हो जाए तो y 0 का मतलब आपके पास में u इज इक्वल टू एक्स हो गया, और v इज इक्वल टू आपके पास में v एक्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही इधर पॉइंट में निकाल देता हूँ। जब आपके पास में x इज इक्वल टू 2 हो जाए, तब u आपके पास में क्या है? u आपके पास में आ जाएगा 2 माइनस का y, और इधर से v क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 2 प्लस का y। सिमिलरली जब x इज y इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो y इज इक्वल टू 1 का मतलब u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस का 1, ये हो जाएगा x माइनस 1, एंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट v इज इक्वल टू x प्लस का 1। ये आपके पास में चारों पॉइंट आपके पास में आ गया। When x is equal to 0, in that case u is equal to minus y and v is equal to x. When y is equal to 0, u is equal to x and v is equal to x आपके पास में। Similarly जब x 2 है तो u और v है, y 1 है तब u और v आपके पास में ये आ गया। अब मैं सिर्फ इनको मैपिंग करना चाहूँगा। एक का तो मुझे मालूम है जो मैपिंग कैसा बनेगा। मैं अपर पार्ट को रब कर दूँ मैं, इसको कैसे कैसे लिखा है ये आगे यस समझ में? सर। यस सर। ठीक है, तो ये मैं u और v को छोड़ के इन सबको हटा रहा हूँ। अब देखिए, ये तो कंफर्म था जो आपने यहाँ जो लिया था वो आपके पॉइंट ये बनाता है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। यहाँ x इज इक्वल टू आपके 2 था और ये y इज इक्वल टू 1, ये रेक्टेंगल बना होता है। ये किसका था? x प्लेन कह रहा हूँ, z प्लेन का, क्योंकि z प्लेन में ही x और y होता है। ये 0 हो गया। अब मुझे यहाँ पर जो है वह u और v बनाना है, और इसको कहते हैं w प्लेन। अब हमें एक एक करके वहाँ पर चलना है, सिस्टम को देखना है कि कैसे हमारा काम चल सकता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर y इज इक्वल टू 0 है, u और v, u भी x है v भी x है, इसका मतलब u और v दोनों ही आपस में इक्वल हो गया। u और v इक्वल का मतलब हो गया ए लाइन ऐसे हो गया। बस यहाँ तो क्लियर हो गया बिल्कुल। v इज इक्वल टू u बन गया। दूसरा आपके पास में दे रखा है, जो एक पॉइंट आपके पास अगर चेक करोगे आप तो क्या बन जाएगा आपके पास में? x इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू माइनस वाई और v इज इक्वल टू एक्स। u इज इक्वल टू, इसका मतलब, और u और v दोनों कैसे? हमने यहाँ पर क्या किया है,
जब ये था ये बन गया, जब ये है तो v तो हमने x, ठीक है, और u माइनस वाई, तो u माइनस वाई का मतलब माइनस u, ठीक है। इससे ये आ जाएगा इस कंडीशन से, अगर ये x इजिकल टू 0, v इजिकल टू x, u इजिकल टू माइनस वाई, तो आप कह सकते हो यहाँ पर v इजिकल टू माइनस यू आपके पास में आ गया, v इजिकल टू माइनस यू। उस केस में ये आ जाएगा v इजिकल टू माइनस यू, u प्लस v इजिकल टू 2, u प्लस v इजिकल टू 4, और ये v इजिकल टू ये। इसका अंदर ये भी आपके पास में रेक्टेंगल का शेप बना। जैसे हम पॉइंट थे, पॉइंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो, आप सोचोगे सर आपने पॉइंट तो ये निकाला हुआ है, ऐसा तो वहाँ कुछ आ भी नहीं रहा है। अरे आप चाहो तो देखो, आप कुछ भी आप कर सकते हो, x2 है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पुट कर दो, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ पुट करके चेक कर लो, ऑटोमेटिक आपके पास में वैल्यू आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। x2 y इक्वल टू 1, तो अपनी मर्जी से यहाँ पर वैल्यू को बदलते चलो, रखते हुए चलो, क्योंकि आपने u इक्वल टू 2 माइनस वाई, तो y की वैल्यू तो मुझे मालूम है, यहाँ फिर x माइनस 1 यहाँ फिर मुझे मालूम है, इसका अंदर मैं पुट करूँगा तो कोई ना कोई आंसर तो निकलेगा, तो वह आपके पास अगेन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल शेप, ये फिर से आपके पास में एक रेक्टेंगल शेप बन जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम इसी को कहते हैं। बाइलिनियर का मतलब आपके पास में हो गया, जिसको एक तरीके से हम मैपिंग भी कहते हैं। द इमेज व्हाट विल यू फॉर्म इन द जेड प्लेन, दैट पॉइंट इज ट्रांसफर इनटू द अनदर प्लेन, दैट इज कॉल्ड द डब्ल्यू प्लेन, और उसमें एक और इमेज आएगा, वो पॉइंट ऑटोमेटिक शिफ्टिंग होगा। जैसे मैंने ये बनाया, ये क्लियर हो गया मेरे पास में। अब ऐसे ही आप चाहो तो देखो, जैसे यहाँ पर है, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, अब यही से चेक कर लो, मैंने यू दोनों को ऐड कर दिया, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, आप देखो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो u प्लस वी इजिकल टू 4, देखो तो u प्लस वी इजिकल टू 4। ऐसे ही प्लस से माइनस अब कैंसिल आउट हो गया, u प्लस वी है, u आपके पास में 2x आ गया। इसका मतलब आपके पास में जब x इजिकल टू 1 आप कर दोगे, तो 1 करते ही आपके पास में जो भी अपनी वैल्यू अगर पुट करना चाहते हो उसके हिसाब से आप रखते हुए चलो, तो ऑटोमेटिक आपके पास में u प्लस वी इजिकल टू 2 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में ऑटोमेटिक ये माइनस में निकला हुआ था, अगर मैं इसी को कंपेयर करूँ, ये u इजिकल टू माइनस वाई है, ये v इजिकल टू एक्स है, चाहे ये u इजिकल टू एक्स, जब ये दोनों इक्वल, तो ऑटोमेटिक यहाँ शिफ्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। जब आपने u और v को बराबर ही कह दिया, तो u इजिकल टू माइनस भी बन गया, वो ये पार्ट आ गया। आपने इसी को y इजिकल टू 0 पर आपने ux और vx था, उसको आपने कहा u इजिकल टू v, इसका अंदर जो u इजिकल टू माइनस वाई है, इसको ऑटोमेटिकली v इजिकल टू माइनस u हो जाएगा। तो उसी इमेज को मैंने यहाँ पर बनाया, और वो बनाने का जो है वो देखो, तब आप शेप बता दो शेप कैसा बन रहा है, तो अगेन हम कह सकते हैं ये रेक्टेंगल का शेप बन गया आपके पास में, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, फॉर द कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन दैट w is equal to z square, we have to show that the coefficient of the magnification, coefficient of magnification at z is equal to 2 plus iota is 2 root 5. Second part, the angle of rotation is at z is equal to 2 plus iota is tan inverse 0.5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर द कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करूंगा और कैसे करूंगा वो आपको देखना है। देखिए
दैट W इज इक्वल टू Z स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू Z स्क्वायर का मतलब हो गया, W को आप चेंज कर सकते हो, आप जैसा आप चाहो तो U प्लस आयोटा V में भी कर सकते हो, X प्लस आयोटा Y में भी आप लिख सकते हो, या हम ये मान के चलें उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं जो आपके पास में यहाँ पर W इज इक्वल टू Z स्क्वायर है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो आप, तो डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, dW बाई डी जेड दैट इज इक्वल टू 2Z, dW बाई डी जेड इज इक्वल टू 2Z। अब इसके अंदर उसने पॉइंट क्या दिया हुआ है, Z2 प्लस आयोटा Z, तो इसका मतलब ये dW बाई डी जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं F डैश Z भी लिख सकता हूँ इसको, ये हो गया। तो F डैश Z क्या है, 2 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल 2 इंटू का 2 प्लस आयोटा, क्या बन गया 4 प्लस का 2 आयोटा। अब 4 प्लस 2 आयोटा है, जब मैग्निफिक कोफिशिएंट ऑफ द मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन को निकालने के लिए आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, रियल पार्ट का स्क्वायर 16, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 20, 20 का मतलब हो गया 2√5। क्या यही पूछा था आपसे, यही पूछा था। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, किसी का भी मैग्नीट्यूड कह लो या एम्पलीट्यूड कह लो, एक ही चीज़ है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट वो आप निकालोगे तो ऑटोमेटिक कोफिशिएंट ऑफ द मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। सिमिलरली मुझे मालूम है, अब मुझे आना है एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स आपके पास में। अब कहोगे सर y क्या है और x क्या है, तो मुझे मालूम है z इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस आयोटा, जिसको मैंने f डैश जो z जो लिखा हुआ था इसका अंदर इसी के अंदर में ये जो f डैश 2 प्लस आयोटा जो करके ये जो मैंने निकाला हुआ है 4 प्लस का 2 आयोटा, यहाँ रियल पार्ट का मतलब हो गया x दैट इज 4, इमेजिनरी पार्ट का मतलब y दैट इज इक्वल टू 2। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स का मतलब हो गया 2/4, 2/4 का मतलब हो गया tan इनवर्स 1/2, एंड 1/2 इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 कब होता है, tan इनवर्स 1/2 कह लो, हमें निकालना क्या था tan इनवर्स 0.5, इसका मतलब वही निकल गया tan इनवर्स 0.5। ये तो निकला आपके पास में एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन के लिए f डैश जेड जो आपके पास में है, f डैश जेड का रियल और इमेजिनरी पार्ट को निकालो। वी नो दैट whenever we are talking about the angle of rotation that theta is equal to tan inverse y by x, y को रख दो x को रख दो, ऑटोमेटिक वो आंसर आपके पास में निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द मैग्निफिकेशन और एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पर, रब कर दूं मैं इसे, ये जो यस क्वेश्चन सर। बताया ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको रब कर दूं मैं, यस सर। यस सर, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 2Z प्लस का 3 अपॉन Z माइनस 4 मैप्स द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 into the straight line, into straight line, and that straight line equal to 4u plus 3 equal to 0. Very important question.
क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है, we have to show the transformation w is equal to 2z plus 3 equal to z minus 5, z minus 5, 5 कह रहा हूँ, z minus 4, it maps the circle x square plus y square minus, इसका मतलब ये आपको सर्कल बना रहा है। x एंड y का मतलब क्या हो गया? इट इज इन द z प्लेन। whenever ये जो आपके पास जो है ये z प्लेन है, z प्लेन पर एक सर्कल बना हुआ आपके पास में, when it ट्रांसफर, जैसे ये ट्रांसफर हो जाता है w प्लेन के अंदर में, ये w प्लेन आपके पास में, तो ऑटोमेटिक एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। उसने कहा हुआ है into a straight line that 4u plus 3 equal to 0। ये का मतलब ये सर्किल का जो भी इमेज है, जो भी पॉइंट है, when it get transfer into the another plane, in that the point will be changed and it becomes a equation 4u plus 3 this should equal to 0 और इसका इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन आया समझ में? वही बताना चाह रहा है जो आप हमें ये करके दिखाइए। अगर एक इमेज को आप सॉल्व करते हो, क्या W जो ये पॉइंट दे रखा है इसको सॉल्व करते करते क्या आप ये ले आओगे क्या? वही हमें सॉल्व करके देखना है। इन सम क्वेश्चन, ये तो चलो यहाँ पर दे दिया है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये फाइंड करने के लिए आता है, फाइंड द इमेज ऑफ द W प्लेन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। If W is equal to 2z plus 3 upon z minus 4, it map the circle into the z plane. When it transform into the another plane, what image it will form, वो आपको बताना पड़ता है। ये तो ऑटोमेटिक यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इमेज जो है वो दूसरी जगह ट्रांसफर होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, वही हमें शो करके दिखाना है। ये सॉल्व कैसे होगा वो देखिए आप। सबसे पहला काम ये है, ये आपके पास था 4u प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले सर्कल जो है उसको लेना चाह रहा हूँ। ये है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। थोड़ी सी मैंने कलाकारी कर ली इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। क्या ये बैलेंस है कि नहीं है? आइदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। इससे क्या कर दिया मैंने, x माइनस 2 का ये बन गया होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। देखो तो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या ये सही है कि नहीं है? सही है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए, अब ये मैंने बना लिया, अब इसको z के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं z के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ तक बना लिया, इसका मतलब ये हो गया जो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो x माइनस 2 का स्क्वायर वाई होगा, इसका सेंटर जो है, सेंटर आपके पास निकला 2 और 0, और रेडियस जो है वो आपके पास में 2 निकला। दिस इज कॉल्ड द रेडियस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या एक्स माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेंटर और रेडियस को मैंने निकाल दिया, यहाँ तो मैंने क्लियर हो गया बिल्कुल। अब जो है मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ वो देखिए। ये आपके पास में दे रखा है, इसको z के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो वो मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ आई विल कन्वर्ट इट, मैं कैसे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या कोई मुझे बता सकता है हाउ आई शुड कन्वर्ट? कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आपको तो सिर्फ ये देखना है जो मैं इसको कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये सॉल्व करने का तरीके अलग अलग है। कोशिश करके देखो, फिर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा।
देखो थोड़ा कोशिश करो। इसको z के फॉर्म में मैंने बता दिया है, मैं z के फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ, या मैं यूं मान के चलूँ, क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, या तुम बता देना मुझे। z-2 का मॉड इक्वल टू 2, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ क्या? यस सर। लिख सकता हूँ। z को अगर मैं चेंज करूँ, z इजिकल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। रियल पार्ट को एक तरफ ले लो तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2 आयोटा वाई एक तरफ। इसका मैं मॉड निकालूंगा तो मॉड ये 2 आ जाएगा। इसका मॉड निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर इक्वल टू ये। z-2 इजिकल टू 2 आ गया। अब आपके पास यहाँ पर w इजिकल टू क्या है, 2z प्लस 3 अपॉन z-4। इसको क्रॉस करो, जो मैंने सबसे पहला टॉपिक जो लिया था मैंने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें मैंने w इजिकल टू ए जेड प्लस का b अपॉन सी जेड प्लस का d लिखा था, वही है ये यहाँ पर। इसका इन्वर्स निकालो। इन्वर्स कैसे निकालोगे, इसको क्रॉस कर दो, ये हो गया डब्ल्यू जेड माइनस w4 इजिकल टू 2z प्लस का 3। z को एक तरफ कर दो आप, 2z को यहाँ ले आओ, डब्ल्यू जेड माइनस का 2z इजिकल टू 3 प्लस 4 का w, यहाँ से z कॉमन ले लो आप, w माइनस का 2 इजिकल टू 3 प्लस का 4w, z इजिकल टू 3 प्लस 4w अपॉन w माइनस 2। ये आपके पास आ गया z इजिकल टू 3 प्लस 4w अपॉन w माइनस 2। उसी को मैंने यहाँ पुट किया z की जगह पर, 3 प्लस 4w अपॉन w माइनस 2 इसका मॉड इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आ गया 3 प्लस का 4w माइनस का 2w माइनस माइनस प्लस का 4 का मॉड इज इक्वल टू 2w माइनस 2 का मॉड। कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 2 चला गया, 2w आ गया प्लस का 7 इसका मॉड इज इक्वल टू 2w माइनस का 2 का मॉड। यहाँ तक आ गया समझ में आपको, ये देख लो। यस सर। बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये मेथड जो मैंने आपको भेज रखा है पीडीएफ उसमें नहीं है ये ऐसा, ये मैंने अपने दूसरे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको नोट कर लो एक बार ढंग से। नोट कर लिया बेटा ये आपने? अब चलते हैं ऊपर, देखो मैं इसे हटा रहा हूं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो w इजिकल टू क्या होता है, u प्लस आयोटा v, ये आ गया 2u प्लस आयोटा v प्लस का 7 इसका मॉड इक्वल टू 2 आ गया, w का मतलब u प्लस आयोटा v माइनस 2 इसका।
2u प्लस का 7 प्लस का 2 आयोटा v, इसका मॉड 2u माइनस 2 रियल पार्ट आयोटा v, अब मॉड निकालो आप, ये आ जाएगा 2u प्लस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर, स्क्वायरिंग जो अपन करते हैं वो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, u माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, ये सबका मॉड निकाल दो। 4u का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14 दूनी 28 का u प्लस का 4v का स्क्वायर, 4u स्क्वायर माइनस का 4u प्लस का 4 प्लस का v स्क्वायर, फिर ये आ गया 4u स्क्वायर प्लस 4v का स्क्वायर प्लस 28 का u प्लस 49 इज इक्वल टू 4u का स्क्वायर 4v का स्क्वायर माइनस 16 का u प्लस का 16, 4u स्क्वायर 4v स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 16 उठ के इधर चला गया, 28 और 16 44 का u, 49 या 16 उठ के इधर आ गया प्लस 33 इज इक्वल टू 0, 11 से कैंसिल कर दो, 4u प्लस 3 इक्वल टू 0, 4u प्लस 3 इक्वल टू 0 का मतलब क्या बन गया, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या यही प्रूफ करना था आपको, क्या यही प्रूफ करना था? हेलो, यस सर, यही प्रूव कर सकते। अब आया समझ में मैंने क्या किया, इसको कैसे किया? जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो सर्कल जो दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 0, उस सर्कल से आप सबसे पहले जो है क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे आप। वो इक्वेशन क्या बन गया आपके पास में, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x में मैंने 4 ऐड कर दिया और उधर राइट हैंड साइड में मैंने 4 ऐड करके उसको z के फॉर्म में मैं बनाना चाह रहा था। ऐसा क्यों किया मैंने, z को फॉर्म बनाया इसलिए क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में w इज इक्वल टू z का पार्ट होता है, वहाँ से z को w के फॉर्म में निकालना था। z को w फॉर्म में क्यों निकालूंगा, क्योंकि इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट व्हेन द इमेज ट्रांसफर फ्रॉम द z प्लेन टू द w प्लेन इज 4u प्लस 3, इसलिए हमें z को जो है कन्वर्ट करके हमें w में लाना है, तभी w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v आ पाएगा। और वही सॉल्व करते करते छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन स्टेप पर है, ये मैंने सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया। जो मैंने आपको वाट एवर द PDF आई हैव सेंड यू, उस PDF के अंदर में जो है पार्ट जो है वहाँ पर उसका प्रोसीजर अलग है, तो भी आप उसको थोड़ा सा देख लेना, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दिस मेथड जो है ये परफेक्ट आपके पास में। हैव यू गॉट इट? यस सर। ठीक है, थैंक यू, आई एम क्लोजिंग हियर। थैंक यू।